हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं अपनी पहली और रियल स्टोरी लेके आया हूँ। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम राहुल वर्मा है और मेरी उम्र 21 साल है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यहीं पर एमबीए कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन इस उम्र में सबको सेक्स का चस्का लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं अब तक वर्जिन था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। मैं उसमें बहुत बार घुमाने ले गया, लेकिन हमारी बात सिर्फ किसिंग और बूथ प्रेसिंग तक ही रही और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरे दो मामा हैं और दोनों शादीशुदा हैं। उनमें से छोटे मामा कुछ साल पहले ही गुजरात में शिफ्ट हो गए हैं। अब मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। उनकी वाइफ मतलब कि मेरी मामी जया, जो कि दो बच्चों की माँ है, एक 3 साल की लड़की और एक साल का लड़का है, वो बहुत ही प्यारी है। मेरी उनसे बहुत बनती है और हम बहुत खुली बातें करते हैं। वो अक्सर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और मैं मना कर देता हूँ। वो मुझे एक अच्छा लड़का समझती है, जो कि रियल में मैं हूँ। मैं उनके काम में कभी कभी हेल्प किया करता था। फिर एक दिन मैं उनके घर गया तो घर पर वो अकेली थी। अपने बेटे को, जो 1 साल का है, दूध पिला रही थी। तो मैं उन्हें खड़े होकर देखने लगा। इतने में वह बहुत कामुक लग रही थी। उस वक्त यारों क्या बताऊँ, मैं पहली बार इतने बड़े और नंगे रूप देख रहा था। तो मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी खुद की मामी थी। मैं वहीं पे खड़ा होकर मामी के वो घूरता रहा और उसने मुझे घूरते हुए देख लिया और उन्हें कवर कर दिया और मुझे अंदर बुलाया और फिर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे थे। मैंने उन्हें कहा, कुछ नहीं। और मैंने मामा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो बाहर गए हुए हैं और फिर मैं वहां से चला गया। मुझे फिर पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं पूरी रात बस उनके बुक्स को याद कर रहा और बिस्तर में अपने लड़ को सहलाते हुए झड़ गया। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज गया, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था और मेरा अब नज़रिया मम्मी के लिए बदल चुका था। मुझे वो बहुत सेक्सी लग रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें छूने की कोशिश करने लगा। उनकी बॉडी को छू सकूं, ऐसा ऐसा कोशिश करने लगा। एक ऐसे ऐसे ही दिन निकल गए। उनके घर पर आता था, किसी न किसी बहाने उनके छूने की कोशिश करता था। दोस्तों, आपको बता दूं, मुझे बाद में पता चला मेरी भाभी का फिगर 36, 30 और 38 है। उनकी गांठ 38 है। दोस्तों, आपको बता नहीं सकता वो कितनी सेक्सी है। उन्हें देखकर मेरा 7 इंच का लन कभी भी खड़ा हो जाता था। फिर एक दिन जब मैं उनके घर गया तो भाभी सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और उनके गाउन में से उनके बूट्स दिख रहे थे। तभी मैं जैसे ही पागल हो गया, मेरा लन खड़ा हो गया। फिर उन्होंने ये सब नोटिस कर लिया और अपने कपड़े ठीक कर मुझे अंदर बैठने को कहा। मुझे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था खुद को और मैं बाथरूम में जाकर मुत मार ली। फिर मैं संतुष्ट होकर बाहर बैठ गया। अब तक मामी भी सफाई कर अपने कपड़े बदल चुकी थी। मामी अब मुझसे पहले जैसी बात ही नहीं करती थी। उन्हें मुझ पर शक हो गया था। उनको जानबूझकर ट्रस्ट करता हूँ। और फिर मैंने भी उनके घर पर आना जाना कम कर दिया और हमारी ढंग से बात नहीं होती थी और मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। और कुछ महीने बाद मेरी सिस्टर की शादी का टाइम आ गया था। फिर हम सब ने एक हॉल वेडिंग पॉइंट बुक किया। वहाँ पर मेरी मामी भी आई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। बाकी लेडीज के साथ जमकर जाकर बैठ गई। तभी मुझे बहुत बुरा लगा और मैं काम में लग गया। रात को ड्रिंक्स का दौर स्टार्ट हुआ और मैं भी ड्रिंक करने लगा। लेकिन आज मैं पहली बार पिया हुआ था, तो मुझे नशा हो गया और मैं होश में नहीं था। और मुझे मेरे अंकल ने कहा कि मामा को भी ऊपर फ्लोर पर बुलाकर ड्रिंक्स के लिए ले आओ। फिर मैं ऊपर गया तो देखा मामा मामी हॉल में एक साइड पर सोए हुए हैं और वहाँ बहुत अंधेरा है। रात के 12:30 बज चुके हैं। तभी मैं मामा को उठाया और उन्होंने जगह प्रोग्राम बनाया। मामा झट से चले गए। तभी मेरी नज़र मामी पर पड़ी। मामी ने सलवार सूट पहना हुआ था और आराम से सो रही थी। अब मुझे होश नहीं था और मैं वहीं पर लेट गया और मामी को देखने लगा। फिर मैंने मामी की बूथ पर हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगा। 5 मिनट तक सहलाने के बाद मामी अभी गहरी नींद में थी। तभी मेरी हिम्मत बढ़ी और फिर से उनके बूथ को जोर से दबाने लगा। मामी कुछ रिएक्ट नहीं किए। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। फिर मैं उनकी सलवार को नीचे करने लगा। तभी वो थोड़ा हिलकर पेट के बल सो गई। फिर से मैं हड़बड़ाकर सोने का नाटक करने लगा। फिर करीब 5 मिनट के बाद मामी की गांड पर हाथ फेरने लगा और ऐसे करते करते मैंने उनकी सलवार नीचे कर दी। अब मैं पूरे जोश में था और लेकिन होश में नहीं था। तभी मेरा लड़ भी खड़ा हो चुका था और मैंने जोर से सलवार खींची। तभी उनकी आधी सलवार उतर गई। मैंने उनकी गांड में उंगली डाल दी। वो झट से उठी, लेकिन
पूरी खड़ी नहीं हुई, लेकिन मेरा हाथ हटा दिया और सीधी हो गई। मैं हैरान हो गया कि उन्हें कुछ बोला नहीं, सीधी होकर सो गई। मैंने फिर 10 मिनट बाद उनकी कमीज में हाथ डाल दिया और उनके बूथ प्रेस करने लगा, और फिर उन्हें मज़ा आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ इतना बोली, रोज तो करते हो, आज यहाँ हॉल में बहुत लोग हैं, मत करो। फिर मुझे तब समझ में आ गया कि ये सोच रहे कि मैं उनका पति हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं राहुल हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, आज चूत मार ही लेते हैं। और फिर मैं कुछ नहीं बोला, बस उनकी सलवार में हाथ डाल दिया और चूत में उंगली करने लगा। फिर मामी तो जैसे मछली की तरह छटने लगी। फिर मैं उनके बूथ को दबाने लगा इतनी जोर से कि वो चीख पड़ी। कहने लगी, क्या हुआ आज? लेकिन कुछ नहीं बोला मैं। फिर मैंने सलवार नीचे की और चूत पर मुंह रखकर सूंघने लगा। वो मजे से मेरा साथ दे रही थी, लेकिन आपको पता नहीं होगा, उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि मैं राहुल हूँ। मैं उनकी चुल को चाटने लगा। फिर मेरा ब्लड जैसे स्टील की तरह बिल्कुल हार्ड हो गया था। अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। सही में उनके ऊपर चढ़ गया और उनकी चुल पर लैंड सेट कर दिया। और जैसे ही मैंने झटका मारा, मेरा आधा लैंड उनकी चूत में गया और उनकी चीख निकल पड़ी। और तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरा फेस उन्हें हल्के से दिखाई दिया। वो मुझे धक्का देने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो मैंने लंड पे एक और धक्का मारा और मेरा पूरा लंड उनकी चूत में चीरता हुआ चला गया। और वो चीख पड़ी और रोने लगी, राहुल ऐसा मत करो प्लीज। और मुझे नाखूनों से नोचने लगी। उन्हें मुझे कई बार हर जगह काटा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। और मैं ड्रिंक के नशे में था। और मैं एक और धक्का मारता रहा। मेरा पूरा 7 इंच का लंड उनकी चूत की गहराई में जा चुका था। वो रो रही थी, लेकिन मुझे अपना मुंह उनके मुंह पे लगा दिया ताकि कोई आवाज़ ना आ पाए। फिर से मैं उनके बुक दबाकर पूछने लगा और वो भी सीटियाँ लेने लगी। करीबन 20 मिनट की जुदाई के बाद मैं उनके अंदर ही झड़ गया और थोड़ी देर उनके ऊपर लेटा रहा। फिर उन्होंने मुझे धक्का देकर अलग कर दिया और रोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने मामी को सॉरी बोला। मैं बोला, मामी आई एम सॉरी। तो मामी ने कहा कि मैं तुम्हारी मामी हूँ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने कहा, मामी मैं दारू के नशे में, मुझे पता नहीं चला मामी, प्लीज़ मामी किसी को मत बताना। तो वो कुछ नहीं बोली और रोने लगी और उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मैं वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में सारी रात की बातें घूम रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैं बाहर गया तो मामी हॉल में थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर मुंह घुमा लिया। मैंने आज तक उनसे बात नहीं की, लेकिन मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरा लंड फिर से खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।